इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, तृतीय ढाल के कुछ छंदों को पढ़ते हुए छंद नंबर 8वां। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी। जगन धरे अविरत सदृष्टि, यही जगन पात्र कहलाते। जगन ही अंतर आत्म, शुभोपयोग बड़े व्रत से तो। मध्यम अंतर आत्म, सम्यक दृष्टि को नित होवे। धर्म धर्म फल प्रीति, यह संवेग तथा निर्वेद। भवतन भोग विरक्ति, आत्म साक्षी का मैं अग्निंदा। गरहा गुरु से कंपा, सर्व प्राणी अनुकंपा। रत्नत्रय धारी में भक्ति, सादर मी से नेह। आठ गुणों के पालन से ही, सम्यक दर्शन लेह। पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे। 66 37 सागर काल, 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज। देश विरति पंचम गुण ठानक,
असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल विधि निर्जर को पावे मध्यम अंतर आत्म सोही मध्यम पात्र कहावे त्रस्थावर हिंसा से विरति पंच महाव्रत धारी तीव्र चतुर्थ कसाय उदय में हो प्रमाद की बारी वे गुण थानक मुनिवर उत्तम पात्र बने हैं मंद कषाय उदय गुण सप्तम दुपने हैं। यह 11वें छंद के बारे में आपको कल बताया था और यह 12वां छंद है जिसमें मुनि महाराज के 6वें 7वें गुण स्थान के बारे में बताया गया है। जब शुभोपयोग बढ़ता है तो सम्यक दर्शन के साथ में वह शुभोपयोग व्रतों के माध्यम से बढ़ता है। जब देश व्रत लेता है थोड़ा संयम आ जाता है, थोड़ा व्रत लेता है और उस थोड़े व्रत के साथ में भी उसके शुभोपयोग की वृद्धि, जैसे जैसे उसकी प्रतिमाओं की वृद्धि होती चली जाती है वैसे वैसे उसके शुभोपयोग की वृद्धि भी होती जाती है। यह देश व्रत नाम का 5वां गुण स्थान कल आपको बताया था। आज यह त्रस्थावर हिंसा से विरति पंच महाव्रत धारी। जो पंच महाव्रत धारी जीव होते हैं वो त्रस हिंसा से भी विरत रहते हैं और स्थावर हिंसा से भी विरत रहते हैं। किसी भी तरह के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि की जो हिंसा है वह हिंसा भी उनके लिए संकल्प पूर्वक त्याग करने में आ जाती है। जब वह संकल्प के साथ हिंसा का त्याग हो जाता है तो फिर वह अपने लिए भी किसी भी तरह का काम करने के लिए वह कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करते हैं। अपने लिए का मतलब अपने लिए उन्हें कोई भी तरह का जल चाहिए, भोजन चाहिए, कोई भी तरह की भूमि आदि पर बैठना है तो वह कोई भी चीज उनके लिए उपलब्ध तो हो सकती है लेकिन वह उसके मालिक नहीं हो सकते। इसीलिए श्रावक जो केवल त्रस हिंसा का त्यागी होता है वह स्थावर हिंसा अपने लिए करता है तो उसी में वह मुनि महाराज के लिए भी सहयोगी बन जाता है कि जो भोजन पान आदि वो बनाता है तो वह मुनि महाराज के लिए भी वह भोजन पान आदि प्रदान करके उनके लिए जो उनका महाव्रत है उसके पालन में सहयोगी बन जाता है। क्योंकि अग्नि जलेगी, किसी भी तरह के वस्तुएं होंगी, उनका संशोधन होगा, छानना बीनना कुछ भी होगा, लाना ले जाना कुछ भी होगा, रखना होगा, तो उसमें जीवोत्पत्ति की सब संभावनाएं रहती हैं। जीव घात भी होते हैं। जब आप कोई भी चीज है छानते हैं बीनते हैं तो उसमें जीव जंतु भी निकलते हैं। तो वह इस तरह की कोई भी प्रक्रिया वह मुनि महाराज अपने लिए नहीं करते क्योंकि उनके लिए स्थावर हिंसा का भी त्याग हो गया। उनके लिए एक बार भोजन पानी की आवश्यकता है, वो श्रावक अपने आरंभ के साथ में उनकी पूर्ति कर लेता है और वह मुनि महाराज को कुछ भी अपने पास में भोजन की वस्तुएं और भी कोई पानी आदि की वस्तुएं अपने पास में रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जल वगैरह गर्म करना है वो भी श्रावक गर्म करके उनके कमंडलों में भर देता है, जिसके माध्यम से उनके दिन भर का काम चल जाता है और इस तरह से उन्हें खुद नहीं कुछ करना पड़ता कि वह खुद अब आरंभ करें कि अग्नि जलाएं, कि गर्म करें, कि वो पानी छाने। इस तरह की उन्होंने जो स्थावर हिंसा का भी जो त्याग कर दिया है वो स्थावर हिंसा का त्याग उनका इस तरह से पल जाता है। यह
स्थावर हिंसा में पृथ्वी आदि तो कोई उनके स्वामित्व में रहती नहीं, जल अग्नि वगैरह का उनके लिए कोई घात करने का कोई उपयोग होता नहीं, और जितना भी उनके लिए कुछ उपयोग होता है वह मामूली सा एक कमंडलू पानी के हिसाब से होता है। बाकी उनके लिए और कोई उपयोगिता की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो पंच स्थावर जीवों की भी हिंसा से विरक्त रहते हैं। यह श्रावक जो मुनि महाराज की सेवा करता है उसके माध्यम से ही ये बहुत बड़ा जो आरंभ भोजन आदि के समय पर होता है, उस आरंभ से मुनि महाराज विरक्त रह पाते हैं। सबसे बड़ा आदमी के लिए जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए उसे सब करना पड़ता है। उसी के लिए उसे पैसा भी रखना पड़ता है, सामग्री भी रखनी पड़ती है, उसी के लिए उसे पत्नी भी रखनी पड़ती है, उसी के लिए उसे गाय बैल भी रखने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज के पास में कोई भी चीजें इस तरह की नहीं होती जिनके माध्यम से वह किसी भी तरह का कोई आरंभ सारंभ उनके लिए हो, और वह पूर्ण रूप से निर्वृत्त होकर के इस तरह से वह मुनि जीवन जीते हैं। यह मुनि धर्म का जो व्याख्यान तीर्थंकरों के माध्यम से हुआ है, यह अपने आप में एक बहुत अलग चीज है। साधु तो दुनिया में आपने सब देखे ही हैं, दुनिया में सब साधु तो होते ही हैं, साधु सभी कहलाते हैं। लेकिन मुनि धर्म का जो व्याख्यान तीर्थंकरों की वाणी से हुआ, और मुनि धर्म की जो एक अलग व्यवस्था है, वो मात्र जैन दर्शन में ही है। वह मुनि धर्म की ये व्यवस्था अलग से इसीलिए है कि आपके लिए अब संसार बढ़ाने वाली कोई भी चीजें अपने पास में नहीं रखना। अन्यत्र भी साधु होते हैं, मुनि होते हैं, हिंदू धर्म में भी मुनि होते हैं। जब आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी मुनि शब्द आता है। मुनियों का समूह होता है, उनके यहाँ पर भी मुनियों के आश्रम होते हैं, गुरु होते हैं, वह मुनि गुरु कहलाते हैं। तो वह जो गुरु की व्यवस्था है वो एक अलग ढंग की व्यवस्था है। वहां क्या होता है कि गुरु के पास में सब कुछ होता है, उनका आश्रम होगा तो उनका अपना वह एक तरह का पूरा उनका घर गृहस्थी भी उनके साथ में होगी, और इसीलिए एक नाम चलता है गुरु पत्नी। सुन रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं सुनने में आता, हमें सब पता होता है। एक नाम रहता है हिंदुओं में, एक गुरु पत्नी। गुरु पत्नी को कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखना, ऐसा नीति वाक्य में भी लिखा हुआ आता है। तो वो क्यों लिखना पड़ा? तो उनके यहां पर गुरु की भी पत्नी होती हैं। जो वहां पर साधु रहते हैं वो साधु भी अपने पास में स्त्रियां रखते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी कन्याएं होती हैं, और उन कन्याओं का नाम मुनि कन्या तक लिखा जाता है। कौन सी कन्या? हाँ, माने मुनि की कन्याएं हैं वो। तो वो मुनि और ये आपके जैन दर्शन के मुनि, इन्हें एक नहीं मान लेना। शब्द तो यही लिखे जाते हैं, सब जगह साधु शब्द सबके लिए प्रयुक्त होता है। कई लोग नमो लोए सब साहुड़म कहते हैं तो बड़े उदार दृष्टि के होते हैं, विशाल दृष्टि की बातें करते हैं। तो देखो तुम्हारे नमोकार मंत्र में क्या लिखा है? लोक के सर्व साधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। फिर आप भेद भिन्नता क्यों करते हो कि ये मुनि महाराज हैं, ये साधु हैं, ये नहीं है, इनके पास में पत्नी है, इनके पास में बच्चे हैं, तो क्या हो गया? साधु तो ये भी हैं। जब पत्नी रखी जाएगी तो एक कुटिया भी बनानी पड़ेगी, उसमें रहने के लिए उसको जगह भी देनी पड़ेगी, उसके लिए फिर एक तरह से खाने पीने की चीजें भी रखी जाएंगी, सब्जियां, गेहूं आदि सब चीजों की व्यवस्थाएं रखनी पड़ेंगी, दूध पानी आदि सब व्यवस्था करने के लिए गाय बैल भी रखने पड़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ वो एक छोटी सी गृहस्थी बन जाती है, बनी रहती है, फिर भी वो साधु कहलाते हैं। इस तरह की साधु की परंपरा अन्यत्र सर्वत्र सभी धर्मों में मान्य है, चलती है। एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जिसमें साधु के पास में कुछ नहीं होना, न साधु की पत्नी होना, न साधु के बच्चे होना। समझ आ रहा है? न साधु की कोई गैया होना, न साधु का कोई भी प्रॉपर्टी होना, यहां तक कि
कोई भी उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं होना, मैसेज और किसी भी तरह का बैंक बैलेंस भी नहीं होना, कोई भी तरह का उनके पास में ये परिग्रह नहीं होना। इस तरह की व्यवस्था केवल जैन दर्शन के अंदर साधु की है। और जो कुछ भी उन्हें अपना थोड़ा सा जीवन चलाने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता है, उसके लिए भी वो पर घर में जाकर के आहार करें। अपने घर में अपने स्थान पर कुछ अपने मन का ना बनाए ना बनवाए। जो दूसरे के घर पर गए, दूसरा जो दे दे, जिस तरह का जो भी उसने अपने मन से जो बनाया हो उसी को ले लेना। ऐसा नहीं कि हमें तो यही चाहिए था, तुम तो ये बनाते ही नहीं हो। समझ आ रहा है? इस तरह की कोई भी डिमांड उसके लिए नहीं होती। इतनी निवृत्ति के साथ में जो साधु रहता है उसे जैन मुनि कहा जाता है, उसको जैन साधु कहा जाता है। दूसरे लोग जब जैन साधु की चर्या नहीं समझते हैं, तब जाकर के वह इस तरह की बातें करते हैं कि भाई नमो लोए सब साउडम, सभी को एक जैसा नमस्कार करना, एक जैसा भाव रखना। ये विचार आप लोगों के अंदर आना चाहिए कि नमो लोए सब साउडम में जो साधु हैं वो जितेंद्रीय साधु होते हैं। जिन भगवान के रूप में ही वह निर्ग्रंथ रहने वाले, नग्न रहने वाले, सब प्रकार के पापों का त्याग करने वाले, वस्त्र आदि परिग्रह से जो रहित होते हैं, उन्हीं साधु को नमो लोए सब साउडम में नमस्कार किया जाता है। आप ले वाला हो, कोई भी ऐसे हो, उन सबको नमस्कार करने में आप तो क्या, हम भी नमस्कार करेंगे। किसी भी जाति के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आचरण एक जैसा होना चाहिए। वस्त्र आदि का त्याग, परिग्रह का त्याग, ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र का पालन, ये आचरण की जो पद्धति है, ये जो 28 मूल गुणों की चर्या है, जो आत्मा की विशुद्धि के लिए वो एक जैसी होनी चाहिए। वो किसी भी जाति का साधु बन सकता है, लेकिन साधु बनकर के ही वो साधु कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी गृहस्थी पाल रहे हैं, आप मुनि पत्नी रखे हुए हैं और मुनि कन्याएं हो रही हैं और हम आपके लिए कहें कि नमो लोए सब साउडम, ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान सबके अंदर होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होने के कारण से इस तरह की बातें आती हैं सामने, और लोग उनको स्वीकार भी कर लेते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता। तो नमो लोए सब साउडम में जो साधु हैं वो कौन साधु हैं? जैन नहीं कह रहा मैं उनके लिए, वो निर्ग्रंथ साधु है। साधु का मतलब होता है निर्ग्रंथ होना, ग्रंथ होने का, ग्रंथ से रहित होना। मतलब ये होता है पाप से रहित होना, आरंभ परिग्रह से रहित होना। ये विचार एक जैसा जब होगा तो वो साधु की विचारधारा में आएगा। साधु का मतलब साधु ही होना चाहिए। इस तरह की जो साधुता होगी तो उसके लिए ये गुणस्थान के अनुसार उसके परिणाम होंगे। वह त्रस और स्थावर हिंसा के त्याग के माध्यम से अपनी आत्मा के पवित्रता के लिए जो आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान के माध्यम से ये आचरण करते हैं, उन्हीं साधुओं के लिए इस तरह के यह उत्तम पात्र कहने का उन्हें शास्त्रों में एक नाम मिलता है। अब वो कौन से पात्र बन गए? उत्तम पात्र बन गए। जघन्य पात्र थे ऐसे गृहस्थ जिनका कोई व्रत नहीं है, लेकिन उनका सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से, तत्व की श्रद्धा से बनता है, तो उन्हें कहा गया जघन्य पात्र। जब उन्होंने कुछ व्रत धारण किए तो वो हो गए मध्यम पात्र। और जब पूर्ण व्रत धारण कर लिए, पूर्ण व्रत माने पूर्ण रूप से विरक्ति होना, महाव्रतों को धारण कर लेना, तो ये कहलाए उत्तम पात्र। और इस तरह के ये जो उत्तम पात्र बन जाते हैं, यह उत्तम पात्र अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो सबके लिए मान्य, यह पात्रता आ जाती है, सबके लिए मान्य हो जाती है पात्रता। उसके अपने चिन्ह हैं। पिच्छी और कमंडलू ये वर्तमान में साधु के ये चिन्ह हैं। कपड़ा हाथ में होगा तो चलेगा नहीं, क्या होना चाहिए? पिच्छी का होना चाहिए और एक कमंडलू। इसके अलावा और कोई चिन्ह साधु के नहीं है।
अगर कुछ आवश्यकता है तो बस आप शास्त्र पढ़िए, लेखन करिए, पाठन करिए, पठन करिए, इसके अलावा और कोई आपके लिए आवश्यकता की चीजें जरूरी नहीं है। इस तरह की जो साधुता का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, यह बड़ा आज के समय में कठिन हो गया है। आपके लिए तो यहां पर इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन साधुता में भी एक अंतर दिखाई देता है जब अलग अलग तरह के परिग्रह उपकरण के रूप में मान्य होने लग जाते हैं। पिच्छी और कमंडलूक क्या है? ये उपकरण कहलाते हैं, ये संयम के उपकरण हैं, ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह में और उपकरण में अंतर होता है। तो जो परिग्रह है वो परिग्रह पाप का कारण होता है, उपकरण कभी पाप का कारण नहीं होता। उपकरण हमेशा संयम की वृद्धि का कारण होता है। और इस तरह के उपकरणों के माध्यम से साधु की एक पहचान बनती है और वह साधु भी मान्य हो जाता है। आजकल एक बड़ा वो चलता है कि साधु के लिए भावलिंग है कि नहीं। क्या सुना? साधु के लिए भावलिंग है कि नहीं। भावलिंग का मतलब क्या होता है? भावों से यदि वह साधुता को अपना रहा है तो इसी का नाम भावलिंग है। द्रव्यलिंग का मतलब वह केवल द्रव्य से ही साधुता अपना रहा है, भावों से उसके अंदर साधुता नहीं है, तो वो कहलाएगा द्रव्यलिंग। ये द्रव्यलिंग में उसका गुणस्थान जरूरी नहीं कि छठवां सातवां हो, क्योंकि छठवां सातवां अगर हो जाएगा तो वो भावलिंगी कहलाएगा। और अगर गुणस्थान छठवां सातवां नहीं है, मान लो पांचवां है या चौथा रह गया या पहला हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो द्रव्यलिंग कहलाएगा। कभी कभी जब कोई पहली बार साधु बनता है तो उसके लिए कई तरह की परिस्थितियां उसके सामने हो सकती हैं। शास्त्रों में अनेक तरह की घटनाएं मिलती हैं। आज के समय पर तो लोग इतना भावलिंग के लिए एकदम से भीतर से थर्मामीटर लगा के नापते हैं कि ये भावलिंग है कि नहीं है। साधु बनने के बाद भी उसके अंदर धीरे धीरे वह साधुता आती है और वह साधुता के प्रति उसका जब झुकाव होता है, रत्नत्रय की आराधना करने का मन होता है, या उसके लिए वह साधना करते करते उसकी श्रद्धा विश्वास की परिणति आत्मा तक पहुंचती है, तो उसमें एक समय लग सकता है। लेकिन फिर भी वह समय लगते हुए भी वह साधु के साथ में वह अंतरंग परिणति को यदि अपनाता चला जाता है तो वह भावलिंग उसका धीरे धीरे बनता चला जाता है। शास्त्रों में तो कितने तरह की पहले घटनाएं हुआ करती थीं जब किसी भी तरह से व्यक्ति को साधु बनने बनाने के लिए लोग प्रेरित करते थे। आप लोग तो बस अध्यात्म के अलावा और कुछ पढ़ते नहीं हो। अगर आप वर्तमान युग की घटनाओं को पढ़ो तो आपको कुछ पता पड़े। वारिसेन महाराज थे, आपने नाम सुना? स्थितिकरण अंग में जिनकी कथा प्रसिद्ध है, वारिसेन और पुष्पडाल। अब उन्होंने उनको साधु बना लिया, मित्र थे उनके कहने से, उनके द्वारा ज्यादा समझाए जाने से उन्होंने उनको साधु बना लिया, वो साधु बन गए। सुन रहे हो? किसने बना लिया? वारिसेन मुनि महाराज ने पुष्पडाल को साधु बना लिया। और साधु बनने के बाद भी अब उनके कहने से जबरदस्ती भी साधु बना दिए जाते हैं, साधु बन गए वो। अब साधु बनने के बाद भी उनका चित्त एकाग्र नहीं है। समझ आ रहा है? उनके मन में कुछ विकल्प है, और विकल्प होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो घर पे बता करके आए नहीं,
मुनि महाराज को आहार देने के बाद में उनके पीछे कमंडू लेकर के चलते गए, जंगल में पहुंच गए और जंगल में जाकर के मुनि महाराज ने उनसे समझा बुझा करके, अरे भाई तू कहां चक्कर में पड़ा है, कल्याण कर। और उनने उसके लिए दीक्षा दे दी। अब दीक्षा देने के बाद में वो साधु तो बन गए, लेकिन उनके अंतरंग में वह साधुता का भाव अभी निर्विकल्प होकर के नहीं आ पा रहा है। कारण आप सब लोग जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़े। कभी कभी कितनी विचित्रताएं सामने आती हैं। आप विचार करो कि उनके लिए वह साधु बनने का भाव भीतर से नहीं आ पा रहा है, वो साधु बाहर से बन गए और उनका मन कहां लग रहा है? मैं अपनी पत्नी को बता के नहीं आया, और पत्नी भी कैसी कैसी है? कानी कि रानी? कानी का मतलब क्या होता है? सही बता रही हो ना? फिर मैं बोल दूं तो फिर मेरे ऊपर आपत्ति तो नहीं आएगी? एक पत्नी जिसे वो रानी कह रहा है, उसके लिए तो वो रानी है, तुम्हारे लिए कानी हो सकती है। समझ आ रहा है? लेकिन वो उनको बता के भी नहीं आया, और अभी नई नई शादी हुई थी, जैसा भी था उसके मन में विकल्प रहा, इनने मुझे जबरदस्ती। अब क्या करें? वो जहां जाए उनके पीछे पीछे चलना पड़े, क्योंकि उनके शिष्य बन गए। जैसा वो करने बैठ जाए वैसा वैसा करना पड़े। वो एक बार भोजन करें तो एक बार उनको ही भोजन करना पड़े। वो सब कुछ वही चल रहा है। समझ आ रहा है? और उनका मन स्थिर हो पाया तो कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष के बाद उनका मन स्थिर हो पाया। समझ आ रहा? कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष लग गए उनको अपना मन स्थिर करने में, उस रानी को छोड़ने में, उस रानी का विकल्प मोह तजने में। और उसके लिए भी बारसेन मुनि महाराज को मेहनत करनी पड़ी। समझ आ रहा है? इस तरह का कार्य साधु एक बनने का पहले कई तरह से चला करता था। लोगों के मन बनाना, बन जाना, बनने के बाद में फिर उनकी धीरे धीरे स्थिरता आना। अगर वह स्थिरता धीरे धीरे भी आती है तो भी वह धीरे धीरे कम से कम वह भाव अपना बना पाता है, तभी वो भावलिंगी कहलाता है। अपनी आत्मा की आराधना करने में किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं होना। और कई किस्से तो बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग लगते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी अपना जैन धर्म का पालन बहुत अच्छे ढंग से करते थे। धर्म का पालन करते हुए किसी भी तरह का उनके लिए कोई भी पर्व आ जाए तो पर्व आदि के समय पर भी उनके लिए पूरा का पूरा वह धर्म का कार्य होता था। और वह एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार के निमित्त से जाते थे तो पहले के समय में जंगलों से लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, व्यापार होते थे, जंगलों से गुजरते हुए जाते थे। बेटा डिस्टर्ब नहीं करो। जब वह इस तरह से यात्रा करते थे तो उनके साथ में और भी लोग रहते थे। तो उनके साथ में एक वसुभूति नाम का एक कोई ब्राह्मण उनके साथ में उनकी सेवा में रहता था। वह जो सेठ जी थे उनका नाम दयामित्र आता है, और वह सेठ जी के साथ में रहता था। सेठ जी अपना धर्म का पालन करते थे, कहीं भी जाते थे हमेशा सुबह सुबह पूजा करना, जैसे भी उनके साथ में जिन मंदिर चलता हो पूजा करना, अच्छे ढंग से शुद्ध भोजन पान करना। कभी अगर रास्ते में चलते चलते कोई भगवान के कल्याणक आ जाए, पर्व आ जाए तो उनको भी मनाना, सब करते थे वो। सुन रहे हो? आपको तो कोई चिंता होती नहीं कब भगवान का जन्म हुआ, कब मोक्ष हो गया, कब दीक्षा ले ली। अगर कभी चिंता पड़ेगी तो कब होगा? जब उनकी उन पंच कल्याणकों की तिथि आती है। समझ आ रहा है? कौन सी तिथि है आज पता है आपको?
आज पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक की भी तिथि है और आज पारसनाथ भगवान के तप कल्याणक की भी तिथि है। दो दो तिथियां आज पारसनाथ भगवान के कल्याणक की हैं और चंदा प्रभु भगवान के भी कल्याणक की तिथि है आज। आप समझो कि दो दो भगवान तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियां आपके सामने आ गई, चली जा रही हैं। आपको कोई भी ऐसा भाव भी नहीं आया होगा कि आज हम भगवान का विशेष रूप से कोई पूजन कर लें, कि विधान कर लें, कि कोई हम जो अभिषेक नहीं करते हैं वो अभिषेक कर लें। कुछ मन बना? कुछ नहीं। महाराज जब मोक्ष कल्याणक आएगा तब वो 7वें को, मोक्ष सप्तमी को, तब लाडू चढ़ा लेंगे। एक ही दिन बहुत है साल में। ये विचार एक अच्छे धर्मात्मा का नहीं होता। पहले के लोग अगर धर्म करते थे तो अच्छे विचारों के साथ में हमेशा व्यापार करने के लिए जाते थे, तो भी रास्ते में धर्म करते हुए चलते थे। आज के लोग क्या करते हैं? बाहर की छूट, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, रात्रि भोजन त्याग करेंगे, बाहर की छूट। ये छूट कहां से शुरू हो गई ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ये छूट क्यों ली जाती है? बेवजह छूट। हर जगह अगर आप बाहर भी गए हैं तो हर जगह पर शहर होते हैं, शहरों में मंदिर होते हैं, हर जगह पर आपके लिए दिन में भोजन करने का भी साधन बन सकता है, लेकिन बेवजह एक नियम सा बन गया महाराज, बाहर की छूट। क्यों बाहर की छूट? आज के समय का बाहर और पहले का बाहर में बहुत अंतर होता था। पहले आदमी बाहर जाता था तो एक दूसरे को पता भी नहीं रहता था कि कहां पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। कोई साधन ऐसे नहीं होते थे जो नियमित रूप से उसको निश्चित समय पर पहुंचा दें। आज तो आपको सब पता होता है, कौन सी ट्रेन में बैठे हैं हम, कब पहुंचेगी ट्रेन। अगर लेट भी हो जाएगी तो भी आपके हाथ में मोबाइल है, आपको पता होता है रिश्तेदार कहाँ हैं, दूसरे संबंधी लोग कहाँ हैं। हर जगह पर भोजन उपलब्ध होता है, हर जगह पर दुकानें लगी हुई होती हैं। आज इतनी सुविधाएं हैं और उसके बावजूद भी आदमी कहता है बाहर की छूट। धर्म अगर करना है तो बाहर चलते हुए भी धर्म किया जा सकता है, और धर्म तो वही है जो हमेशा अपने साथ में रहे। बाहर की छूट करके धर्म का क्या मतलब होता है? पहले के लोग धर्म करते हुए व्यापार के निमित्त से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे, वापस लौटने में उन्हें महीनों लग जाते थे, लेकिन फिर भी अपने जीवनचर्या में धर्म का समावेश ऐसा रहता था, वो करते रहते थे। उनके साथ में जो एक व्यक्ति था वो अक्सर उनसे चिढ़ता था। धर्मात्माओं से सबको चिढ़ होती है, कुछ जातिगत उसको चिढ़ता थी कि वह कहता था क्या आप हमेशा देव शास्त्र गुरु की बातें करते रहते हो, देव शास्त्र गुरु के अर्घ चढ़ाते रहते हो, साधु तो हमारे भी होते हैं, केवल आपके निर्गुण साधु होते हैं क्या? सेठ जी को उसकी बातें सुनकर के बुरा नहीं लगा। अपने साथ में उसे रखे हुए थे, रखे रहे। उनने सोचा कि इसको समय पर समझाएंगे, और पहले के लोग यही सोचते थे कि व्यक्ति को समय पर सब समझ में आ जाएगा, इसको बस अपने साथ में रखे रहो। जैसे वारसेन मुनि महाराज ने उसको 12 वर्ष तक साथ में रखा, ऐसे ही सेठ जी ने इसको समझाने के लिए कि भाई देखो क्या होता है, मुनि कैसे होते हैं। तो सेठ जी ने कहा देखो, चलते चलते एक बार रास्ते में अष्टानिक के पर्व आ गए, और अष्टानिक के पर्व आए तो सेठ जी ने कहा कि अगर हमारे सामने आज निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते तो आज मुझे कितना आह्लाद होता, मैं उनके लिए आहार देता, और मैं इस पुण्य भाव के साथ में उन निर्ग्रंथ गुरु की सेवा करके आज बड़ा प्रसन्न होता अगर हमको कहीं यहाँ जंगल में मुनि महाराज मिल जाते। तो वो आदमी कहता है जो वसुभूति उनके साथ में था कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, मुनि महाराज तो कोई भी बन सकता है, साधु कोई भी बन सकता है। तो वो सेठ जी कहते हैं ठीक है, कोई भी बन सकता है, तुम ही बन जाओ। तो वह इस जिद में कि यह सेठ जी जिन साधु की इस तरह से मान्यता रखते हैं, वो साधु कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, वो बड़ी आसान चीज है, और वह भाव कर लेता है ठीक है हम बन जाते हैं साधु, तो आप हमारी पूजा करोगे? सेठ जी कहते हैं अवश्य करेंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले सब वस्त्र परिग्रह सब त्याग करके केस लॉन्च करो,
और यहीं पर अपने पंच महाव्रतों को धारण कर लो। 8 दिन तक हम यहीं पर रुकेंगे। 8 दिन तक कुछ भी आप करना नहीं। आपके लिए जो भी भोजन पानी की आवश्यकता होगी हम बना करके देंगे। बस आप अपने ज्ञान ध्यान में स्थित रहना और कुछ नहीं करना। आप सुन रहे हो क्या चल रहा है? सेठ जी ने कहा और उस ब्राह्मण ने मान लिया, बैठ गया, केसलौच करने के लिए तैयार हुआ तो उसे लगा कि मैंने कौन सी बला मोल ले ली। लेकिन अब वचन दिया है तो अब करना तो पड़ेगा ही। उसने केसलौच किया, बड़ी मुश्किल से वह केसलौच हो पाया और केसलौच करने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सब समझ में आ गया कि कितना बड़ा तप है, कितना बड़ा कठिन काम है। लेकिन क्या करें, वो भी थोड़ा भीतर से जिद्दी था, कह नहीं सकता कि ये कठिन है, क्योंकि उसके लिए ये दिखाना था कि जैन साधु बनना कोई कठिन बात नहीं है। उसने सहन कर लिया। उस दिन उपवास रहा। उसके तो 12 बज गए और उपवास होने के बाद में अगले दिन उसको जब आहार करने की आई तो उसे उन सेठ जी ने आहार कराया वैसे ही जैसे मुनि महाराज आहार करते हैं। समझो आप। और वह इस तरह से अष्टानिक पर्व में 8 दिन तक उनको वहीं पर उसको साधना कराई सेठ जी ने। देखो ऐसे होते सम्यक दृष्टि जीव, इसे एक बार संस्कार तो पड़ जाए। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा? सेठ जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें जो सुनाता रहूं बस उसको सुनता रहना, धर्म ध्यान मैं तुम्हारा करा दूंगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना। एक बारी भोजन करना है, एक बारी पानी पीना है, दिन भर फिर कोई विकल्प नहीं करना है, आंख बंद करके आत्मा का ध्यान करना है। और अगर आत्मा दिखे नहीं, समझ में नहीं आए कुछ, तो नमो अरियंताड़म के 5 परमेष्टियों का स्मरण करना है, ये नमोकार मंत्र याद करना और कुछ नहीं करना है। सेठ जी के कहने से वो व्यक्ति मुनि बना, 8 दिन के लिए मुनि बना। और सेठ जी ने उसको 8 दिन में इतना सिखा दिया कि उसको समझ में आ गया कि वास्तव में जैन साधु क्या होते हैं। अब आप सोचो कि सेठ जी ने सही किया कि गलत किया? आप कर सकते हैं ऐसा कभी? सेठ जी ने 8 दिन के लिए भी उसको मुनि बनाया, तो माने उसके लिए कितना बड़ा संस्कार डाल दिया कि उसके अंदर ये संस्कार पड़ गया कि मुनि कैसे होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे